हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जावा सीरीज़ जो कि क्लास 8 की सीरीज़ है। उसका पहला चैप्टर हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, जो कि आईसीएसई क्लास 8 सीरीज़ या बिगनर सीरीज़ भी हम लोग कह सकते हैं इस जावा सीरीज़ को, अगर आपने उसकी पहली वीडियो या इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ आके एक बार उसको देख लो। उससे क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं और क्यों इतना ही पढ़ने वाले हैं। एंड द रीज़न इज़ कि जब हम लोग अगर उस वीडियो में शायद मैंने क्यों नहीं बताया, तो रीज़न सिंपल है कि क्योंकि क्योंकि जब हम लोग आगे वाली क्लासेस पढ़ने वाले हैं आईसीएससी में, तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर होने ही वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे, मतलब क्लास बाय क्लास जाएंगे और हम लोग हर एक टॉपिक एक्सप्लोर करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि हमारा था इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ब्लूजे। ब्लूजे की मैं सेपरेट वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा उसकी एक सिस्टम समझा दूंगा कि यहाँ से ये चलता है, यहाँ से वो पूरा कंपाइलेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ ब्लूजे। बट अभी मैं इस कोर्स में या इस सीरीज़ में ब्लूजे इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला। जो चीज़ मिस हो जाएंगी वो आप कमेंट कर दो। अगर बहुत ही लोगों की कमेंट आए या मुझे ऐसा लगा कि ब्लूजे पे इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाना, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, और मैं अलग से उसको डाल दूंगा और इस सीरीज़ के लास्ट में उसको ऐड कर दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और ये ओवरव्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज में दो लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं मशीन लैंग्वेज को। देखो, मशीन लैंग्वेज सिंपल टर्म्स में, ये नोट्स तो आपके पास प्रोवाइडेड है, तो मैं टोटल इंग्लिश नहीं बोलने वाला, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिखा है और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ये हर टॉपिक के साथ होने वाला है। तो सबसे पहले जाते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अगर हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझें तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और कोई चाइना से चाइनीज़ अंडरस्टैंड कर सकता है, महाराष्ट्र से मराठी अंडरस्टैंड कर सकता है। सिमिलरली कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब वो जो मशीन लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है, वो हमेशा फॉर्म में होती है जीरोस एंड वंस के। और ये हम लोग ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन पढ़ पाता है। और अब आपको समझ में आ रहा हो क्यों जीरो और वन पढ़ पाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, उसकी मशीन लैंग्वेज होती है। और वो जो मशीन लैंग्वेज है वो हमेशा जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में होती है। तो कोई भी चीज़ हम लोग अगर इंग्लिश में लिखेंगे और जब तक वो उसके पास जाएगी, वो हमेशा जीरो और वन के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, फिर उसको दी जाएगी और फिर वो अंडरस्टैंड करेगा और फिर हमें वापस जीरो वन के फॉर्म में देगा। और फिर हमारी वो जो जीरो वन के फॉर्म में दी गई ना, उसको वापस कन्वर्ट करा जाएगा हमारे कोड में या हमारी लैंग्वेज में और फिर हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। और जो जीरो वन के कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज की तरह नहीं दिया जाता। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को किसी कोड की तरह दिया जाता है, और जो कोड लिखा होता है ना मशीन लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं मशीन और ऑब्जेक्ट कोड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ लेते हैं और फिर उसको टोटल कंप्यूटर सिस्टम में कैसे वो वर्क करता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम लोग देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी वो लैंग्वेज जो ह्यूमन से ज़्यादा क्लोजर है। अभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा होगा वो हम लोग देते हैं किसको, एक बीच में ट्रांसलेटर होता है उसको देते हैं। ठीक है, वो जाके कंपाइल करता है या उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में और फिर वो जाके कंप्यूटर को देता है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग में बोला जाए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग ने लिखी वो एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे किसी जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में। अब वो लैंग्वेज क्या है, मतलब कुछ कुछ सिंटैक्सेस होते हैं, लिखा तो वो इंग्लिश ही होता है। ठीक है, अब वो लिखा तो इंग्लिश में ही है, लेकिन कुछ सिंटैक्स ऐसे हैं कि वो भाई वो कोड लगे। ठीक है, वो कंप्यूटर को मेमोरी में फीड होने के लिए वो जो हम लोग वेरिएबल्स बना रहे हैं, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ भर रहे हैं, तो वो सब लगे। पूरा इंग्लिश के फॉर्म में नहीं होगा। हाँ, वो इंग्लिश लिखी होगी बट वो कहीं ना कहीं सिंटैक्टिकली डिफरेंट होगा। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे, जब पहला प्रोग्राम बनाएंगे ना तो देखेंगे कैसे वर्क करता है वो सोर्स कोड। अब जो सोर्स कोड मैंने बोला वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा। ठीक है, अब अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हैं ट्रांसलेटर को। हम लोग सोर्स रिटर्न, मतलब कोड रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हैं। किसको? ट्रांसलेटर को। मतलब हम लोग सोर्स कोड दे रहे हैं ट्रांसलेटर को, जो कि ट्रांसलेटर क्या है। अब ट्रांसलेटर तीन तरह के होते हैं भाई, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट ट्रांसलेटर्स यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल, जावा कंपाइलर यूज़ करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर यूज़ करता है, और ऐसे ऐसे असेंबलर भी कोई ना कोई यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जब बोला कि सोर्स कोड को ट्रांसलेटर को दिया गया, मतलब जावा में कंपाइलर को दिया गया, कंपाइलर क्या करेगा, उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर कंप्यूटर को वो अंडरस्टैंड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ए नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग 10 वैल्यू रख रहे हैं,
तो आप सिंपली समझ लो, अगर उसको हम लोग 10 दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस 10 दे रहे हैं, तो हम लोग ने क्या दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया भाई 10 + 10 कर दो मेरे लिए। अब वो ट्रांसलेटर के पास गया, वो कंपाइलर के पास गया, उसने उस 10 + 10 को अपनी मशीन कोड में बदला, कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसको अंडरस्टैंड किया अपनी लैंग्वेज में, उसने 20 अपनी लैंग्वेज में दिया, वापस ट्रांसलेटर के पास आया और ट्रांसलेटर ने हमें इंग्लिश में दे दिया 20, ठीक है, या नंबर में दे दिया मान लो 20, ठीक है। अब इसका इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि मान लो अगर मैं चाइना जाता हूँ और वहाँ पे मैं चाइनीज़ स्पीक करता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ वहाँ जाके चाइनीज़, तो किसी को नहीं समझ में आने वाली, या मतलब सॉरी, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो किसी को नहीं समझ में आने वाली, लेकिन अगर वो चाइनीज़ बोलेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आने वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने साथ एक ट्रांसलेटर ले जाऊँगा, या वहाँ पे किसी ट्रांसलेटर को हायर कर लूँगा, मैं उससे बोलूँगा भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ तू इनको बता, और जो भी वो बोल रहे हैं तू मुझे बता, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो वो इंग्लिश को चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा, फिर चाइनीज़ पीपल को आगे देगा, मतलब चाइना वाले पीपल को आगे देगा, और फिर वाइस वर्सा मेरे साथ करेगा, ठीक है। सिमिलर काम कर रहा है यहाँ पे ट्रांसलेटर, वो सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट वापस सोर्स कोड में कर रहा है, जो कि हम समझ पाएँ। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, मतलब इस स्लाइड को मूव करने से पहले मैं अगेन ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी सेक्शन में आता है ना, तो आप वो टाइम स्टैम्प करके दे दो कि हाँ ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ, या आप लिख दो पूरा वाया कमेंट, आप मेंशन कर दो कि ये वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगा, अगर उस कमेंट में रिप्लाई में अगर मैं समझा सकूँगा वो कर दूँगा, नहीं तो एक शॉर्ट स्निपेट बना के डाल दूँगा आपके लिए ड्राइव में, और वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा कि हाँ मैंने दोबारा ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, आप समझ लो, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, क्योंकि अगेन मोटिव मेरा यही है हमेशा कि आपको समझ में आए, उतना इजी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तब भी कुछ ऐसा है कि जो नहीं हो पा रहा है या जो मैंने स्किप कर दिया है, वो आप प्लीज़ कमेंट करो और मैं फिर से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। अब हम लोग थोड़ी अबाउट एंड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो अबाउट एंड हिस्ट्री का मतलब है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, कब हमने किस कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और ये क्या है। मतलब सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब सिंपल होता है भाई कि अगर मान लो मैं अपना कोड लिख रहा हूँ और मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैंने अपना कोड लिखा, ठीक है। तो जब मैं कोड लिखता हूँ ना, तो एक प्रोसेस होता है कि जो हमारा सोर्स कोड है, मतलब जो मैंने कोड लिखा हुआ है, वो पहले कंपाइल होता है, ठीक है। कंपाइल मतलब उसमें एरर्स चेक करे जाते हैं कंपाइलर के थ्रू। वो फिर एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है, मतलब वो किसी एक और फाइल में बन जाता है, और फिर वो जाता है मशीन के पास, ठीक है, रन होने के लिए। अब ये जो डॉट क्लास फाइल बनी, उससे पहले जो मेरे पास सोर्स कोड पहले से था, वो जो कोड है वो मैं किसी भी पर्टिकुलर आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास मैकबुक भी है, सॉरी विंडोज़ भी है, तो मैं अपना कोड जो मैकबुक पे लिखा हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैं उसको विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे दे दूंगा और वो कोड चला सकता है विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट इज कि क्रिएटर कौन थे इसके, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग इज़ द फादर ऑफ जावा, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। और वो सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करते थे जब ये लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। ये लैंग्वेज कब इन्वेंट हुई थी, ये रिलीज़ हुई थी 1995 में, मतलब इन्वेंट उससे पहले हो गई थी, बट हम लोग ने रिलीज़ इसको मार्केट में कब किया, 1995 में। और ये 2010 में जब काफ़ी पॉपुलर हो गई थी तो रैकल ने उसको एक्वायर कर लिया। एक्वायर मतलब खरीद लिया। तो ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जहाँ पे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल या बहुत ही ज़्यादा अच्छी या ग्रो कर गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था एक अच्छे स्टेज पे आने के बाद, ठीक है। तो सिमिलर वही एग्जांपल है जो हमने एक ऑरेकल और इसमें जावा में देख लिया था, ठीक है। अब आते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो ये यूज़ बहुत ही जगह होती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ ब्राउज़र में खोलते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल भी है, उसमें क्रोम ब्राउज़र है और उसमें जाके आप फेसबुक खोल रहे हो, आप ऐप से नहीं खोल रहे हो, आप जाके ब्राउज़र से खोल रहे हो, तो वो एक वेब एप्लीकेशन हुई किसकी, फेसबुक की। नाउ जो वो वेब एप्लीकेशन आपने खोली, ठीक है, वहाँ उसको कोड करने में कहीं ना कहीं जावा यूज़ हुई होगी, ठीक है। वो अगेन बैक एंड फ्रंट एंड का पूरा एक साइकिल आ जाती है। वो अभी मैं नहीं बताना चाहता, जब हम लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ हम लोग फिर से इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है। अगर मान लो मैंने फेसबुक क्रोम से जाके नहीं खोला, मैंने नॉर्मली प्ले स्टोर से डाउनलोड किया उसका ऐप और वहाँ जाके खोल दिया, तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हुई उसमें भी कहीं ना कहीं जावा यूज़ हुई होगी, ठीक है, या होती ही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए ना, अभी जावा से थोड़ा हट जाओ। अब सोचो मैं रियल वर्ल्ड में हूँ,
मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं उसकी बात करूँगा और आप भी उससे ही कनेक्ट करना। अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो कि अभी हम लोग जावा की बात नहीं करते। कोई भी चीज़ अगर आप देखो ना, अगर आप गली में जाओ, अपने अपनी स्ट्रीट में जाओ और आप देखो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप वो डॉग ले लो, ठीक है, स्ट्रीट डॉग ले लो, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है, उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हर कोई चीज़ जो ये तीन चीज़ें बता दे, मतलब ये तीन चीज़ें अगर उसके पास हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहला सकती है। क्या क्या? आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिक नेम। अब वो जो स्ट्रीट डॉग आपने देखा, ठीक है, तो उसका भी तो एक नेम हो सकता है ना, ठीक है, उसका कोई नेम होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी, तो वो एक चीज़ तो उसने क्वालिफाई कर लिया ऑब्जेक्ट बनने के लिए। सेकंड, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब वो जो प्रॉपर्टीज़ उसके पास हैं वो एक ऑब्जेक्ट उसको बना देंगी। फॉर एग्जांपल उसके पास दो आँखें हैं, ठीक है, दो कान हैं, और किस कलर का है वो, क्या उसकी एज है, किस ब्रीड का है, तो ये सब उसकी हो गई प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर मतलब होता है, अब हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बोली बस वही उतनी उतनी ही उसकी प्रॉपर्टीज़ है, हो सकता है उसकी और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो, बट फॉर एग्जांपल हम लोग दो तीन ले रहे हैं। अब बिहेवियर पे, बिहेवियर मतलब होता है फंक्शंस। फंक्शंस मतलब क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो डॉग क्या क्या बिहेवियर कर सकता है या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? वो बार्क कर सकता है, वो भौंक सकता है, वो खा सकता है, वो चल सकता है, वो सो सकता है, और ऐसे कई फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है। तो क्योंकि उसने ये तीनों चीज़ें जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए वो क्वालिफाई कर ली हैं, वो सेटिस्फाई कर दी हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हर एक चीज़ जो आपको एक रियल वर्ल्ड में दिख रही है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ही है। अब वो ऑब्जेक्ट कैसे है वो आपको ढूंढना है। आपको कोई भी चीज़ देखनी है, आपको सोचना है कि क्या वो आइडेंटिटी है उसकी एक अपनी, उसका एक अपना स्टेट है, उसका एक अपना बिहेवियर है, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। एक और एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक कार। फॉर एग्जांपल एक कार लेते हैं ऑल्टो, ठीक है, तो उसकी एक आइडेंटिटी है जो कि उसका नाम हो गया। स्टेट, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो किस कलर की है, उसका मॉडल नंबर क्या है, वो पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चलती है, या उसमें कितने टायर्स हैं, उसमें कितने एयर बैग्स हैं, तो ये सब हो गए उसकी प्रॉपर्टीज़। और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं बट अभी इतना ही रोक देते हैं। और उसका बिहेवियर क्या है, वो चल सकती है, वो गाने बजा सकती है, तो ये सब उसके फंक्शंस हुए। अगेन क्योंकि वो तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है वो एक ऑब्जेक्ट हुई। नाइस, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिटी मीन्स यूनिक नेम। हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं स्लाइड, क्योंकि स्लाइड भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कहीं मिस ना हो जाए कुछ। आइडेंटिटी मीन्स यूनिक नेम, हम लोग जो बताया कि आइडेंटिटी मतलब यूनिक नेम होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। स्टेट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगेन प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की कि कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो कि उसकी क्या क्या, ये उसकी विशेषताएँ क्या है, ठीक है। वो किस कलर का है, क्या एज है उसकी, उसका बिहेवियर नहीं, उसका फंक्शंस नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इज बिहेवियर, मीनिंग फंक्शंस इट कैन परफॉर्म। जो डॉग था हमारा, ठीक है, वो सो सकता है, वो भौंक सकता है, तो ये सब उसके फंक्शंस हुए। कार चल सकती है, ठीक है, खड़ी हो सकती है, म्यूजिक बजा सकती है, तो ये सब उसके फंक्शंस हुए। अगेन लेट्स लुक इनटू रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मैंने आपको दो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दिए हैं। अब थोड़ा डॉग वाले एग्जांपल पे ना थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो डॉग वाला एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास तीन सामने डॉग्स हैं जिनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, स्टेट्स अलग अलग है। मतलब देखो, स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, मतलब ब्रीड तो सेम है, बट इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पहला देखो तो पहला हस्की है, दूसरा हमारा बुलडॉग है, और तीसरा गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक है। तो अगेन स्टेट में वैल्यूज़ डिफर कर जाएंगी, बिहेवियर में तो सब कुछ सेम रहने वाला है, क्योंकि वो ईट भी वैसे ही करता होगा, स्लीप भी वैसे ही करता होगा। और अगर आप मान लो वॉक, बार्क, ये सब भी इसकी बिहेवियर्स या फंक्शंस हैं, जो कि अगर एक क्लास से आ रहा है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक क्लास से आ रहे हैं तो उसके बिहेवियर सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ पे यही एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं, ये तीनों किस क्लास से आ रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है डॉग। अब डॉग से कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब देखो, क्लास होती है हमारा टेम्पलेट या मॉडल कि जिससे हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब मान लो क्लास एक डॉग थी, डॉग से कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे हमारा ब्रीड अलग अलग बन सकते हैं, करेक्ट। गोल्डन रिट्रीवर बन सकता है, बुलडॉग, मिक्स ब्रीड, हस्की, ठीक है। तो ये सब हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, किस क्लास के, डॉग क्लास के। बट अगर अगर वो सेम क्लास से बन रहे हैं, मतलब अगर वो डॉग क्लास से बन रहे हैं, तो उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, क्योंकि वो स्लीप वैसे करेंगे, बार्क करेंगे, ईट करेंगे, ठीक है, वॉक करेंगे, रन करेंगे, बिकॉज वो सेम क्लास से आ रहे हैं। बट अगर यही क्लास डिफरेंट हो जाए, जैसे हम लोग ने पहले एग्जाम्पल लिया था कार का, तो अगर वो कार जो हमने ऑल्टो सोची थी वो किस क्लास से आ रही थी, वो कार क्लास से आ रही थी।
अब क्योंकि वो कार क्लास से आ रही थी, वो रन नहीं कर सकती, मतलब वो रन कर सकती है बट वो बार्क नहीं कर सकती। तो अगेन क्योंकि वो क्लास वहाँ पे डिफर कर गई डॉग और कार की, इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट्स का जो बिहेवियर है, जो हमारी स्टेट्स हैं, वो भी डिफर कर जाएगा। तो अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लें, जहाँ पे हम लोग ने जो ऑल्टो का एग्जाम्पल लिया था, और एक और ले लें एग्जाम्पल फरारी का, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बट वो किस क्लास से आ रहे हैं, वो कौन सी क्लास है, वो कार क्लास से आ रहे हैं। अब ऑल्टो भी कार क्लास से आ रही है और फरारी भी कार क्लास से आ रही है। अब क्योंकि ये सेम क्लास से आ रही है तो इसका बिहेवियर सेम होने वाला है, मतलब ये कहीं ना कहीं पेट्रोल डलवाएगी, पेट्रोल या डीजल या वाइट फ्यूल से चलेगी, रन करेगी, कैन प्ले म्यूजिक एज वेल, ठीक है। तो अगेन बिहेवियर सेम होने वाला है, स्टेट्स भी आपका की सेम होने वाली है, लेकिन उसकी वैल्यू डिफर करने वाली है। की मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ब्रीड है, तो वहाँ पे क्या होगा, मॉडल, ठीक है। तो मॉडल ऑल्टो का अलग होगा, फरारी का अलग होगा, वैल्यू अलग होगी मॉडल की, बट मॉडल जो हमारे पास नाम आ रहा है स्टेट का, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ का नाम आ रहा है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे क्लास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ वो चीज़। बट अभी तक आप समझे होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो कहाँ से बन रहा है, वो एक क्लास से बन रहा है, और एक क्लास से कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, अनगिनत। और वो जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनका स्टेट और बिहेवियर सेम होने वाला है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली है। सेम मतलब उनकी कीज सेम होने वाली है, मतलब ब्रीड होगा, लेकिन इनकी वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन बिहेवियर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। आइडेंटिटी सबकी अलग होगी, तभी वो ऑब्जेक्ट्स डिफर कर पाएंगे आपस में, नहीं तो वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग शहरी शहरी दो बार लिख देते तो फिर डिफरेंस ही क्या रह गया। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिटी डिफरेंट रहेगी, बट हमारे पास जो स्टेट्स एंड बिहेवियर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपको पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और मैं चाहता हूँ ये आप अपने आप करें। मैं सॉल्यूशंस नहीं देने वाला इन सब एक्सरसाइजेस के। द रीज़न इज़ कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने आप करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगर आपसे नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि बहुत ही मास पीपल को या मेजरली ऐसा कोई एक्सरसाइज आती है जहाँ पे आप सब नहीं कर पा रहे हो या मोस्टली पीपल नहीं कर पा रहे हैं, तब वहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट के एंड में, जहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस रहेंगी और वो आप वहाँ से देख सकते हो। बट अभी के लिए तो मेरा पर्पस यही है कि मैं वो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस नहीं बनाने वाला। अगर आपको कमेंट करना है आप कमेंट करके पूछ लो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे है क्या। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक, जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, डॉग का, कार का। अब आपको अपने सराउंडिंग को देख के आपको अपने 5 ऑब्जेक्ट सोचने, और ऐसे ऑब्जेक्ट सोचना जिसकी क्लास तीन क्लास तो आराम से डिफर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट देखे, यहाँ पे हम लोग ने 3 ऑब्जेक्ट देखे ना, यहाँ पे शेरी देखा, किट्टू देखा, गोल्डी देखा। अब क्योंकि हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख लिया, तीनों की क्लास सेम थी, डॉग। बट आप एग्जाम्पल ऐसे देखना जिसकी क्लासेस डिफरेंट हो, मतलब वो एक क्लास से सारे ऑब्जेक्ट्स ना बन रहे हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 5 ऑब्जेक्ट सेम क्लास से लेके चले आना, बट तब भी एक बार सॉल्व करने के देख, मतलब कोशिश करना कि क्या हम लोग ले सकते हैं एटलीस्ट 3 डिफरेंट क्लासेस। अब नेक्स्ट इज कि उसकी क्लास आइडेंटिफाई करना, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो उसका, वो कहाँ से, उसका टेम्पलेट क्या हो सकता है, वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। मैं आपको और एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट आप खुद इसको सोचना। अगर मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा तो आपके ऑप्शंस और लेस हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स और नहीं दे रहा। आप खुद सोचो कि और क्या हम लोग ऑब्जेक्ट्स सोच सकते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में हैं। और अगेन आई एम स्पीकिंग कि जो भी आप चीज़ देख रहे हो रियल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है। तो आपको बस देखना है, सोचना है, और उसको किसी क्लास में आइडेंटिफाई कर लेना है। मेक सिमिलर टेबल एज शोन इन प्रीवियस स्लाइड। तो जैसे हम लोग ने ये टेबल देखी थी, आपको सेम टेबल बनानी है। आपको क्लास मेंशन करनी है, आइडेंटिटी मेंशन करनी है, और स्टेट और बिहेवियर मेंशन करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो आपने सोचा या आपने देखा या आपने ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग में। लास्ट थिंग इज़ कि आपको जो स्टेट एंड बिहेवियर है उसके कम से कम दो से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रीड, साइज, एज लिया, और बिहेवियर में ईट, स्लीप, बार्क, वॉक, रन, ये सब हो सकता था। सिमिलरली आपको 2 से ज़्यादा स्टेट्स और 2 से ज़्यादा बिहेवियर हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोच के रखना है, और उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या होती है, क्लास कैसे वर्क करती है, क्यों क्लास बनाई जाती है, या क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, क्यों बनता है, और भी चीज़ें, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।